स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक्सरसाइज 8.4 में सॉल्व किया था और उससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में सर्वसमकाओं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। उसमें हमने सर्वसमकाओं को सिद्ध भी किया था और क्वेश्चन नंबर 1 में उन सर्वसमकाओं का यूज किया था और कुछ बेसिक सूत्र थे उनका भी यूज किया था। तो सिलेबस के अनुसार दिस ईयर के अनुसार सिलेबस में सर्वसमका नंबर 1 की उत्पत्ति नहीं है और ना ही उसका यूज है। शेष दोनों सर्वसमकाओं की उत्पत्ति और यूज है उसका, लेकिन इन सर्वसमकाओं का यूज हमारे नेक्स्ट ईयर में अवश्य ही होने वाला है और होता है, ये सिलेबस का आधार होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इन सभी सर्वसमकाओं को आपको पढ़ना है, चाहे वो सिलेबस में हो या नहीं हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित सर्वसमकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। अर्थात ये क्वेश्चंस जो दिए हैं इनको हमें सिद्ध करना है। और आगे लिखा है परिभाषित है के बाद न्यून कोण है, जो इसमें एंगल यूज हुए हैं वे न्यून कोण के लिए परिभाषित है। और ये सर्वसमकाएं भी हमने लिख रखी हैं तीनों। इसमें जो थीटा एंगल आया हुआ है, एंगल इस रेंज के अंतर्गत 0 से लेकर 90 तक के कोणों को फर्स्ट सर्वसमका वेरीफाई करेगी। अर्थात हम थीटा का मान 0 रखें तब भी ये वेरीफाई करेगी LHS RHS के बराबर, और 30 अंश रखें, 45 अंश रखें, इस तरह से हम 90 डिग्री तक रखते हैं तो LHS बराबर RHS आता है और हमारी सर्वसमका एंगल के मानों को रखकर सिद्ध हो जाती है। इसी टाइप से दूसरी में भी लिखा है थीटा का मान 0 से लेकर 90 से कम तक के एंगल के लिए ये वेरीफाई है। इसी प्रकार थर्ड सर्वसमका दी हुई है, इसका मान थीटा से अधिक के लिए और 90 तक के लिए कोणों के लिए ये सर्वसमका वेरीफाई होती है। अर्थात इसमें हम 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश रखेंगे तो इस सर्वसमका में LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो इन सर्वसमकाओं के उपयोग से हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए इसके दो तरीके होते हैं इस व्यंजक के, जो कि ये सर्वसमका क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसमें ये कहा है थीटा न्यून कोण है, तो दोनों तरफ हम थीटा का मान रखें। दोनों तरफ न्यून कोण क्या है, 0 अंश से अधिक 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। इस टाइप से हम इसमें थीटा का मान 30 अंश दोनों ओर रखें तो भी ये सिद्ध होनी चाहिए। 45 अंश रखें दोनों ओर तब भी LHS बराबर RHS आना चाहिए। 60 अंश रखें तब भी LHS बराबर RHS आना चाहिए। और इससे बीच के कोण रखेंगे, लेकिन वे हमें टेबल में जो हमारे पास उपलब्ध होती है उसमें मान नहीं होते हैं। वो टेबल अलग से आती है जिसमें हम 37 अंश, 47 अंश इस टाइप के सभी मानों को रख सकते हैं। तो एक तरीका वह होता है, लेकिन वह लॉन्ग प्रोसेस होती है। सेकंड टाइप ये है कि हम विभिन्न सर्वसमकाओं को, इनको और सूत्र जो बेसिक सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री के, उनके मानों को रखते हुए LHS को हल करें तो RHS आना चाहिए, RHS हल करें तो LHS आना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये सर्वसमका है, यदि ये सिद्ध नहीं होती है तो ये ओनली समीकरण है। तो आइए देखते हैं। तो ये पहले ही सर्वसमकाएं सिद्ध करने के लिए कहा है। तो यहाँ कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा ये का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर लेंगे। कॉसिक थीटा का मान है 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ये।
और यहाँ होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इस पे वर्ग है तो हम दोनों तरफ इस टाइप से वर्ग कर देंगे, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इसका न्यूमरेटर में वर्ग, और इसको अलग अलग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा अपान, और इसमें वर्ग लगा लेते हैं अभी जो दिया है, साइन स्क्वायर थीटा को हम सर्वसंख्या नंबर 1 से इससे यूज कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इससे हम इसका मान साइन स्क्वायर थीटा का रख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर ये आ जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं और इसे 2 बार लिख लेते हैं। इस टाइप से होल ऑफ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, और इस टाइप से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे वर्ग भी लिख सकते हैं हम यहाँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। बीजगणितीय सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान इस टाइप से आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप से ये हमारा RHS हो जाता है, अर्थात ये भिन्न भिन्न सूत्रों का और सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए ये हमारा सवाल जो था जिसे सिद्ध कर लिया गया है। अब यदि इस सिलेबस के अनुसार हमें ये सर्वसंख्या यूज नहीं करनी है तो हम करेंगे क्या? एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पर 30 अंश रख लें, इधर भी और इधर भी, तो LHS बराबर RHS आ जाए, और इसके साथ फिर 45 अंश रखेंगे दोनों ओर तो भी बराबर आना चाहिए, फिर 60 अंश रखेंगे तो बराबर आना चाहिए। 3 एंगल्स के लिए हम इसमें LHS बराबर RHS रखेंगे तो ये सर्वसंख्या सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे हल करते हैं, और यदि 30 अंश के लिए वेरीफाई हो गया, 45 के लिए हो गया, 60 के लिए हो गया, तो ये सर्वसंख्या मान ली जाएगी, और यदि 2 के लिए है, तीसरे कोण के लिए नहीं है, तो ये सर्वसंख्या नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, तो इस टाइप से इसको आप कंपलसरी रूप में इसको तैयार कर लेना है। ये सेकेंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसे हमने LHS लिख लिया। अब इतने के बराबर RHS के बराबर हम इसे सिद्ध करेंगे, तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए, और कास ए से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कास स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ 1 प्लस साइन ए की होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ कास स्क्वायर ए प्लस इसका वर्ग प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए, तो साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए ये सर्वसंख्या का मान हम रख देंगे, प्लस 1 जे है प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए कास ए, इसका मान 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए
इंटू cos A। अब 1 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो गया, 2 + 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 1 + sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ब्रैकेट 1 और 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 अपॉन cos A, और 1 अपॉन cos A ये होता है sec, तो ये 2 sec A हो जाता है, जो कि RHS है। यही हमें सिद्ध करना है। ये लेफ्ट पार्ट होता है, ये राइट पार्ट होता है। बायां पक्ष कहते हैं हिंदी में से बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो इसे सॉल्व करें तो इतना आना चाहिए। इसे LHS भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, और ये राइट हैंड साइड कहलाती है। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन के अनुसार हम इसमें ये न्यून कोण है, तो दोनों ओर न्यून कोण रखकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a बराबर 30 अंश का मान आपको टेबल में ज्ञात होता है। a का मान 30 अंश दोनों ओर रख सकते हैं, a का मान 45 अंश रख सकते हैं, a का मान 60 अंश दोनों ओर रख सकते हैं। तीनों मान बारी बारी से रखने पड़ेंगे, और ये दोनों साइडें यदि बराबर आती हैं तो ये सिद्ध हो जाता है, सर्वसंख्या कहलाती है। अदरवाइज ये इक्वेशन कहलाएगी, समीकरण कहलाएगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करते हैं 5th का, तो जिसमें हमने ये क्वेश्चन नोट किया, और ये इम्पॉर्टेंट भी है इस दृष्टि से बोर्ड की, और ये LHS लिख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करते हुए ये लाना है। तो इसमें tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ बदल देते हैं, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये tan थीटा -1 हो जाएगा। इस टाइप से अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो tan थीटा अपॉन tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ये हमने इसलिए बदला कि ये यहाँ से जैसा इतने है tan थीटा प्लस -1, इसी टाइप से जब इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ भी tan थीटा -1 एक जैसी ये को ब्रैकेट हो जाते हैं इस टाइप से। तो ये माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो गई, तो ये 1 अपॉन tan थीटा अपॉन tan थीटा -1 न्यूमरेटर के तो डिवाइड में हो गए हैं बटे में ये इस टाइप से, लेकिन इसके नहीं है तो इसके भी हम बटे 1 कर लेते हैं। इसी टाइप से इसके बटे नहीं है न्यूमरेटर, तो इसके बटे 1 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और बीच बीच की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाता है अपॉन tan थीटा -1 माइनस इसका 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1। यदि आपको इस टाइप से नहीं आता है तो हम a बटे b, और यहाँ से जैसे ये दिए हुए हैं इस टाइप से, और c बटे d, तो मेन लाइन j होती है, इसको हम a बटे b और ऐसे भी लिख सकते हैं c बटे d। अब इसे हम डिवाइड के लिए क्या करते हैं, या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई हुई और बीच बीच की, न्यूमरेटर के डिवाइड नहीं है तो न्यूमरेटर के कर लिए, डिनोमिनेटर के ऑलरेडी हैं, यदि न्यूमरेटर के हैं डिनोमिनेटर के उसके भी कर लिए डिवाइड में बटे में उसके। तो इस टाइप से
4 पार्ट हो जाते हैं इसके, तो नीचे की ऊपर की गुणा और बीच बीच की मल्टीप्लाई होती है समानुपात के अनुसार। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पर tan थीटा नहीं है तो tan से मल्टीप्लाई tan की पावर क्यूब थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा लेते हैं हम लोग। tan थीटा माइनस 1 और इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा, तो ये tan थीटा हो जाता है अपान tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा इस टाइप से, और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, तो इसके साथ में इसको अलग अलग कर लेते हैं हम यहाँ, और ये यहाँ पर tan थीटा और ये अपान में tan थीटा इस टाइप से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये sec स्क्वायर थीटा हो जाता है सर्वसंख्या 2 से, और ये tan थीटा है ये 1 हो जाता है, डिवाइड कर दें। अब इसे हम चेंज कर सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा अपान cos थीटा इस टाइप से प्लस 1 इसकी मल्टीप्लाई, तो ये cos थीटा हो जाएगा अपान इनकी मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, और ये इस टाइप से आ जाता है। तो इसे हम स्क्वायर को इस cos से सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब यहाँ 1 अपान cos थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा इसे लिख सकते हैं प्लस 1, और ये आता है 1 अपान cos होता है sec थीटा और 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है cosec थीटा प्लस 1। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रूव हो गया RHS। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को इसके सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट को। तो आइए फोर्थ पार्ट में हल करते हैं। ये फोर्थ पार्ट है 1 प्लस sec a अपान sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। तो ये राइट है। तो LHS बराबर 1 प्लस sec a अपान sec a, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस sec को 1 अपान cos लिखते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन सूत्रों को पढ़ा था, जो कि अभी हमने प्रारंभ में बताए थे कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान cosec a बराबर 1 अपान साइन ए, cos a बराबर 1 अपान sec a इक्वल टू 1 अपान cos a। इसी प्रकार tan के होते हैं। अब इसे हम sec a को 1 अपान cos, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ अपान में 1 है तो इसका एलसीएम हो गया cos a से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 1, और 1 अपान cos a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनकी और ये ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया है आपका 1 प्लस cos a।
इस टाइप से। अब इसे हम और सॉल्व कर लें। 1 प्लस cos a के लिए 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। a प्लस b है, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस cos a। और ये सर्वसम का नंबर 1, a होता है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a, ये RHS। इस टाइप से ये हमारी पार्ट जो थी 4th क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोग इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। 6th पार्ट्स बचे हुए हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।